भारत में जैसे जैसे कोरोना का प्रसार तेज हो रहा है, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर चर्चा जोर पकड़ रही है। हर्ड इम्यूनिटी यानी अगर लगभग 70 से 90% लोगों में महामारी के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाए तो बाकी भी बच जाएंगे, लेकिन इसके लिए वैक्सीन जरूरी है। क्या कोरोना वैक्सीन की अनुपलब्धता में हर्ड इम्यूनिटी अपना काम कर पाएगी? जिस व्यक्ति को इसका संक्रमण होता है उसके भीतर एंटीबॉडी बनकर तैयार हो जाती है और ये एंटीबॉडी उसको दोबारा संक्रमित होने से बचाता है। लेकिन आखिरकार सवाल ये आता है कि ये एंटीबॉडी कब तक काम करता है? क्या जब हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध होगी तब हम इस वायरस से जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? वायरस का आनुवंशिक विश्लेषण करते हुए शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि ये व्यक्ति के 2 सार्स के अलग-अलग स्ट्रेन से संक्रमित हुआ है। इसका मतलब ये है कि या तो इस व्यक्ति की रिपोर्ट गलती से पॉजिटिव आई है या फिर ये व्यक्ति उन लोगों में से एक है जिसमें वायरल का आरएनए कई महीनों तक रहता है। अमेरिका के एमोरी वैक्सीन सेंटर की प्रोफेसर सिंथिया डेर्डेन का कहना है कि जो लोग कोरोना महामारी में जल्दी संक्रमित हो जाते हैं उन लोगों में 4 से 5 महीने तक बना रहता है, जिसकी वजह से व्यक्ति फिर से संक्रमित हो सकता है। हो सकता है कि ऐसे मामले और आए। भारत समेत पूरे देश में कोरोना वायरस से दोबारा संक्रमित होने के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको कोरोना वायरस हुआ और ठीक हो गए। उनके शरीर में एंटीबॉडी भी डेवलप हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उनको फिर से कोरोना वायरस ने जकड़ लिया। दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत ज्यादा इसको लेकर आश्चर्य में नहीं है, क्योंकि 24 मिलियन केस में ऐसा मामला बहुत कम है। कोरोना वायरस के दोबारा संक्रमण के कुछ केस चीन से मिले हैं। कहा जा रहा है कि जो इस वायरस से पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में उससे दोबारा संक्रमण होने की संभावना रहती है। नीदरलैंड और बेल्जियम में भी दोबारा संक्रमण के मामले सामने आए हुए हैं। भारत में तेलंगाना और गुजरात में भी ऐसे ही मामले सामने आए हैं। हांगकांग के मरीज जो कि अहमदाबाद में भर्ती थे, उनको कोरोना से दोबारा अपनी जद में ले लिया है। हांगकांग में शोधकर्ताओं में से एक केल्विन काई वोंग टू ने एक अध्ययन पर फॉर्च्यून पत्रिका को बताया कि टीके से काफी हद तक इस बीमारी से बचने की ताकत मिलेगी। यह टीका इंसान के कोरोना से लड़ने की ताकत देगा। अब बात करते हैं वैक्सीन की। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक बार टीका लगने के बाद आपको दोबारा कोरोना संक्रमित नहीं कर सकता है? अगर ऐसे मामले सामने आने लगे तो ये सवाल लाजमी है, मगर विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन इंसान के अंदर की ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा और ये जो ताकत जिसको हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, वो कोरोना वायरस से ज्यादा ताकतवर हो जाएगी और ये लंबे समय तक मरीज को इस वायरस से रक्षा करेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस से लोगों के बीच हुई हर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब तकरीबन 60% जनसंख्या संक्रमित हो चुकी हो। हालांकि इस 60% के आंकड़े को लेकर अभी तक सभी एक्सपर्ट्स में से एक राय नहीं है। इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ एक देश स्वीडन ही है जो हर्ड इम्यूनिटी के एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है। मार्च में जब कोरोना वायरस फैला था तब ब्रिटेन में भी हर्ड इम्यूनिटी की बात कही गई थी, लेकिन आलोचनाओं के बाद सरकार को अपनी बातों से पीछे हटना पड़ा था।